महादेव का सत्य। क्रोध और करुणा की गाथा कैलाश के रजत शिखर पर, जहां समय भी ध्यान मग्न हो जाता है, देवी पार्वती ने अपने पति देवाधिदेव महादेव से एक गहन प्रश्न किया। हे प्रभु, उन्होंने कहा, संसार आपके दो रूपों को देखकर भ्रमित हो जाता है। एक ओर आप भोलेनाथ हैं जो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, दूसरी ओर आपके क्रोध की अग्नि से कामदेव भस्म हो जाते हैं और दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो जाता है। आपके क्रोध में कहे वचन अटल सत्य बन जाते हैं। हे महादेव, कृपा करके मुझे अपना वह संपूर्ण सत्य बताइए जिसमें आपका क्रोध और आपकी करुणा दोनों समाहित हैं। भगवान शिव मुस्कुराए, उनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहनता थी। उन्होंने कहना आरंभ किया, हे देवी, मेरे स्वरूप को समझने के लिए तुम्हें समय के आरंभ में चलना होगा, जब कुछ भी नहीं था सिवाय मेरे। मैं ही था, एक अनंत निराकार ज्योति स्वरूप। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ। उनके अहंकार को शांत करने के लिए मैं एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ। वे दोनों मेरे आदि और अंत को नहीं खोज सके। तब मैंने उन्हें बताया कि मैं ही परब्रह्म हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र मेरे ही स्वरूप के तीन कार्य हैं, सृष्टि, पालन और संहार। वह अनंत अग्नि स्तंभ मेरा वही निराकार सत्य है जो हर वर्णन से परे है। किंतु हे पार्वती, मैं केवल निराकार शून्य नहीं हूँ, मैं ही साकार भी हूँ, और मेरा यह साकार रूप तुम्हारे बिना अधूरा है। तुम मेरी शक्ति हो, तुम्हारे बिना मैं शिव नहीं, केवल शव हूँ। हम अर्धनारीश्वर हैं। जब हम एक होते हैं तभी ब्रह्मांड का सृजन होता है। शिव ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मैं ही ब्रह्मांड के कण कण में हूँ और मैं ही इससे परे महाकाल भी हूँ। मैं संतुलन का प्रतीक हूँ। मेरा ध्यान ब्रह्मांड का संतुलन है। पर जब कोई अहंकार या अधर्म इस संतुलन को चुनौती देता है, तब मेरी करुणा ही धर्म की स्थापना के लिए क्रोध का रूप ले लेती है। दक्ष का यज्ञ याद करो, महादेव ने कहा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने मेरा और सती, तुम्हारे पूर्व जन्म का अपमान किया। जब तुमने आत्मदाह किया तो मेरा क्रोध व्यक्तिगत नहीं था, वह क्रोध धर्म पर हुए आघात का परिणाम था। मेरे क्रोध से जन्मे वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नहीं, उसके अहंकार को ध्वस्त किया। बाद में मैंने उसे बकरे का सिर लगाकर जीवन दान भी दिया, क्योंकि मेरा उद्देश्य विनाश नहीं, अहंकार का नाश और सत्य की पुनर्स्थापना था। मेरा क्रोध में कहा गया वचन एक अटल सत्य बन गया, ताकि भविष्य में कोई धर्म का ऐसा अपमान न करे। और कामदेव को देखो, शिव की वाणी गहरी हो गई। देवताओं ने मेरी तपस्या भंग करने के लिए उसे भेजा, जो एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था का उल्लंघन था। जब मैंने तीसरा नेत्र खोला तो उससे निकली अग्नि केवल क्रोध नहीं थी, वह योग और तप की ऊर्जा थी। कामदेव का शरीर भस्म हुआ, पर मैंने उसकी आत्मा को अनंग, बिना शरीर के रूप में जीवित रखा और उसे पुनर्जन्म का वरदान भी दिया। मेरा क्रोध तात्कालिक शुद्ध करता है, यह शाश्वत विनाश नहीं है। देवी पार्वती मौन होकर सुन रही थी। शिव ने अपनी कथा को समाप्त करते हुए कहा, इसलिए हे देवी, मेरे क्रोध और मेरी करुणा में भेद मत करो। मेरा क्रोध भी करुणा का ही एक रूप है, जो सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होता है। जो मुझे सच्चे मन से भजता है, उसके लिए मैं आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाला हूँ। पर जो ब्रह्मांड के संतुलन को तोड़ता है, उसके लिए मैं महाकाल हूँ। मेरा सत्य यही है, मैं वह शून्य हूँ जिसमें सब कुछ समाया है, और मैं ही वह कण हूँ जिसमें संपूर्ण शून्य समाया है। मेरा तांडव और मेरा ध्यान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक से असत्य का विनाश होता है और दूसरे से सत्य का सृजन। जो इस रहस्य को जान लेता है, वह मेरे वास्तविक स्वरूप को पा लेता है। यह सुनकर देवी पार्वती का मन शांत हो गया। उन्होंने समझ लिया कि शिव का हर रूप, चाहे वह सौम्य हो या रौद्र, केवल और केवल ब्रह्मांड के परम कल्याण के लिए ही है।